हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। मैं बादशाह सर, आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है कंजक्शन चैप्टर का, और ये जो सेगमेंट है वो पार्ट 5 है। ध्यान में रखिएगा, इससे पहले भी कंजक्शन चैप्टर के वीडियोस बन चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। जो बच्चे इसको देखे नहीं हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और उसमें इसका लिंक मिल जाएगा, कंजक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का। उसको भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं इसका टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है पार्ट 1 में, तो ये जानकारी होना आपको अवश्य चाहिए। ठीक, आज जो हमारा पार्ट 5 बनाने का वीडियोस का मकसद ये है कि इसमें आज हम बताएंगे कि किसी सेंटेंस में अगर डाउट का यूज कर लिया जाए, जैसे कहते नहीं है आई डाउट हिम, मुझे उस पर संदेह है। ठीक, तो अगर उसको हम बनाएं तो उसमें कौन सा कंजक्शन यूज किया जाता है, और दूसरी बात कि इसका पेपर में कैसे आता है। तो कभी भी गलती आती है तो इसमें कंजक्शन से रिलेटेड ही गलती आती है। तो आज बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउट क्लास। अब ये क्लास तो आपको बताए ही थे कंजक्शन के पार्ट 1 में, इसलिए हमने कहा था कि जा करके इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक, तो उसमें देखिएगा कि क्लास के बारे में बताए थे कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो मिलकर एक वाक्य बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ऐसा क्लास होगा जिसमें डाउट वर्ड होंगे। ठीक है, जैसे आई डाउट हिम, मुझे उस पर संदेह है, तो यहाँ पे डाउट वो पूरा क्लास बना, उसमें कौन सा वर्ड आया, डाउट का। तो ऐसे क्लास जिसमें डाउट वर्ड हो और उसके साथ अगर रिलेटेड क्लास अगर बनेगा तो वो कैसे यूज किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ, इसको हमने मान लिया एक्स मान लिया है और इसको मान लिया है वाई। मतलब जिस क्लास में डाउट होगा उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जिस क्लास में डाउट नहीं होगा, ठीक है, इससे संबंधित क्लास, मतलब इस पर आश्रित होने वाला क्लास होगा कि पहले ये बात कही जाएगी, फिर उसके बाद क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं या कोई कुछ भी बताते हैं तो उसके बारे में बात होगा। तो ये उससे रिलेटेड क्लास हैं। तो जैसे हम बात कर लें, जिस सेंटेंस में अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हो वाई कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब ऐसे कह सकते हैं जो रिलेटेड क्लास होगा उसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, उसमें क्या निगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा। और दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि अगर एक्स पॉजिटिव है, मतलब ऐसे कहें जो जिस सेंटेंस में डाउट वाले वर्ड होंगे अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसमें उससे रिलेटेड क्लास जो वाई विल बिगिन विद वर्ड, ठीक है, अगर ये रिलेटेड क्लास है वो किस में होगा, इफ़ या वेदर, मतलब इसका कंजक्शन जो स्टार्ट होगा वो या तो इफ़ से स्टार्ट होगा या वेदर से होगा। और यहीं पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि अगर क्या है कि अगर एक्स निगेटिव हो, मतलब इस वर्ड में अगर निगेटिव वाला कॉन्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसके साथ अगर कंजक्शन जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा किसका, दैट का। ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि वाई कैन नॉट बी निगेटिव और कंजक्शन कहाँ किससे जोड़ा जाएगा। ठीक है, कहाँ पे इफ़ का यूज किया जाएगा, कहाँ पे दैट का यूज किया जाएगा। चलिए अब हम इस पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे डाउट वर्ड फिर आ गया। ठीक है, तो आपका जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल में अगर कहें इसी से रिलेटेड क्या करें, एग्जाम्पल लेकर चलें। जैसे हम कहें आई डाउट, मुझे संदेह है। ठीक, अगर ये कह दिए आई डाउट, ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई डाउट, ये आपका एक्स है। ठीक, और एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव है तो इससे रिलेटेड क्लास होगा जिसका कंजक्शन होगा वो क्या होगा, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करें चाहे वेदर का प्रयोग करें। ठीक, ये हुआ आई डाउट इफ़ या वेदर राम विल पास, ये हो गया राम विल पास। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है आई डाउट इफ़ या वेदर राम विल पास,
मतलब अगर आपका ये जो डाउट वाला है, देखो ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो हम कंजक्शन जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, इफ़ या वेदर को, ठीक। अगर इसी को हम निगेटिव बना दें तो क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए, तब इसके बाद में दूसरा एग्जांपल बताएं कि दैट का प्रयोग कैसे किया जाएगा और एरर्स कहाँ से आते हैं। चलिए देखिए, जल्दी से इसको लिखिए, ठीक है। नोट्स पे बनाते रहिएगा ज़रूर, नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल देगा आगे चल के, ठीक। जल्दी करिए। चलिए इसको रफ करते हैं। अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉज कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे इसको ही ऊपर ही रफ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे बात किए थे, यहाँ पे क्या किया था कि x पॉजिटिव था, अगर इसी को ही निगेटिव कर दें, क्या कर दें, ये पहला एग्जांपल है, इसका सेकंड एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें आई डू नॉट डाउट, अगर ये कह दिए आई डू नॉट डाउट, मुझे संदेह नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करें, डू नॉट आ गया ना। अब डू नॉट आया तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे कि इफ़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दैट का प्रयोग करें कि इफ़ का प्रयोग करें कि वेदर का प्रयोग करें, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई डू नॉट डाउट और फिर यहाँ पे लिखें राम विल पास। अब देखिएगा यहाँ पे दे दिया गया आई डू नॉट डाउट। अब यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, डू नॉट का प्रयोग किया गया है। मतलब ये आपका क्या है, इफ़ x इज़ निगेटिव, मतलब डाउट क्लॉज में अगर निगेटिव कॉन्स्ट्रक्शन है, डाउट क्लॉज में क्या निगेटिव कॉन्स्ट्रक्शन है, तो y विल बिगिन विद, विल बी बिगिन विद किससे, दैट से होगा। मतलब यहाँ पे इफ़ का प्रयोग कर देंगे या वेदर का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा के रखना, अगर कॉन्स्ट्रक्शन निगेटिव है तो इधर क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग करेंगे, और यही कॉन्स्ट्रक्शन अगर क्या है पॉजिटिव है तो यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे दैट का प्रयोग कर लिए 100% क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आया। अब इसमें एक पहला कॉन्स्ट्रक्शन लिखा हुआ था जिसमें हमने ये कहा था कि y कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब y निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसे देख लेते हैं, जैसे अगर हम ये कह दें, जैसे अगर हम ये कह दें, तीसरा सेंटेंस अगर बना रहे हैं, ऐसे कह दें आई डाउट, मुझे संदेह है, आई डाउट। अब संदेह ऑलरेडी बात कर लेते हैं, इफ़ करें चाहे वेदर का प्रयोग कर लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव बना ही रहे। आई डाउट वेदर राम विल नॉट पास, ठीक। अगर ये कह दिए तो पहली बात हमने पहले वाले कॉन्स्ट्रक्शन में लिखा था कि y कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब y जो है निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी एरर्स आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में हम बताते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है और कैसे आया हुआ है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको जल्दी से। लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे ठीक है, हम इसको रफ कर रहे हैं, पॉज करके अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा फ़िलहाल, क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी तो और दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है। चलिए रफ कर रहे हैं और क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है, कॉमन एरर से ही क्वेश्चन आया हुआ, लिखा हुआ था आई डाउट, क्या
आई डाउट, फिर उसके बाद में ब्रैकेट में ए दिया हुआ था, आई डाउट ब्रैकेट में ए दैट दिस इज ब्रैकेट में बी, और फिर उसके बाद दिया हुआ था एक्सेप्टेड टू ऑल। क्या दिया हुआ था? एक्सेप्टेड टू ऑल। फिर उसके बाद फुल स्टॉप ब्रैकेट में सी, फिर उसके बाद नो एरर। ये आपके पेपर में आया हुआ है, एसएससी के पेपर में, ध्यान में रखिएगा और इसमें आप बताइएगा। देखिए एसएससी का पेपर हो, चाहे बैंकिंग का पेपर हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, ग्रामर में कॉमन है और किसी रूप में भी कॉमन एरर आता है, तो किसी में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे एरर है बताइए जल्दी से बताइए फटाक से। अब ना बता पाओ तो बेकार है, ठीक है, क्योंकि आपको तो अब तो मिल ही गया है कि कहाँ से एरर्स आते हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। अगर कमेंट में लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक। चलिए हम ही बता दे रहे हैं, आंसर जो दे दिए। यहाँ पे जो दिया हुआ दैट, ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर x पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्लॉज अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा किसका? इफ़ या वेदर, दोनों में से किसी एक का। तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है, ठीक है। तो इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे गलतियां ढूंढेंगे। बस ये पॉइंट है कि आप इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल के, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में बताएंगे क्या होता है। रूल नंबर 10 में ऐसे कहें, एक आता वेदर का। अब वेदर की बात हो ही रही है तो वेदर के बारे में बात कर लेते हैं। वेदर और नॉट, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सोच रहे हो कि वेदर और नॉट एक ही में लिखा हुआ है कि अलग अलग लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा वेदर और नॉट जो है ये अलग अलग लिखा हुआ, वेदर अलग लिखा हुआ और अलग लिखा हुआ और नॉट अलग लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब वेदर और नॉट एक साथ में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये अभी हम बात कर लेंगे, ठीक। वेदर के साथ और नॉट का भी प्रयोग किया जाता है, वेदर के साथ और का भी प्रयोग किया जाता है। फिलहाल अभी जो हम बात करेंगे वो वेदर के साथ और नॉट का प्रयोग करेंगे, और वो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे ये देख लेते हैं, और उसकी मीनिंग क्या होगी निकलेगी ये भी देख लेते हैं, ठीक। ऐसे कहें, फॉर एग्जांपल के तौर पर कहें वेदर और नॉट द रेन स्टॉप्स। ऐसे कहें वेदर और नॉट द रेन स्टॉप्स, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे वी विल प्ले द मैच। अगर ये कह दिए, क्या ये सही होगा? जल्दी बताइएगा। वी विल प्ले द मैच, अगर ये लिख दिए तो क्या ये सही है? ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि गलत है। ध्यान रखिएगा ये सही है। वेदर के साथ हमने पहले ही बता दिया, वेदर और नॉट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है देखिएगा, वेदर और नॉट द रेन स्टॉप्स, चाहे बरसात हो या ना हो, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है, चाहे बरसात रुके या ना रुके, वी विल प्ले द मैच, ठीक। मतलब यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगी वो यही निकलेगी, ठीक, चाहे का सेंस निकलेगा। अब सोचो कि अगर इस रूप में लिखे हैं, अगर पेपर में इस रूप में आ जाए कि वेदर द रेन स्टॉप्स और नॉट, फिर उसके बाद लिखें वी विल प्ले द मैच,
चाहे बरसात रुके या ना रुके। ठीक है, अगर इस रूप में आए तो ध्यान में रखिएगा ये भी आपका गलत नहीं होगा, चाहे ये इस रूप में लिख कर आए यहाँ पे, चाहे आपका इस रूप में लिख कर आए कि वेदर पहले लिख दिया गया फिर द रेन लिखा फिर द रेन स्टॉप्स आर नॉट, तो भी ये सही होगा, मतलब इस रूप में भी सही होगा और इस रूप में सही होगा। ठीक है, अगर ये कह दिया जाए वेदर और नॉर का प्रयोग कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलती यहीं पे आती है। ठीक, यहाँ पे ऐसे कहते हैं वेदर द ट्रेन स्टॉप्स नॉर, अगर नॉर का प्रयोग कर लेंगे तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वेदर और नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल में कि वेदर के साथ और का प्रयोग करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 11। और रूल नंबर 11 में बताएंगे कि वेदर के साथ अगर और का प्रयोग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं रूल नंबर 11, और यहाँ लिखेंगे पहले आएगा वेदर, क्या आएगा, वेदर का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे किसका, आर का। ठीक, वेदर और फिर उसके बाद उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, नाउन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नाउन आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आल का प्रयोग होता है या एवरीथिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अभी बताएंगे एवरीथिंग का प्रयोग क्यों होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब जाहिर सी बात है यहाँ इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा ऑल और एवरीथिंग के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें, क्या करेंगे, वेदर मदर और चिल्ड्रेन, ये कह दिया, वेदर मदर और चिल्ड्रेन, और यहाँ पे सजीव हैं इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, आल का। यहाँ पे दोनों सजीव हैं इसलिए आल का प्रयोग करेंगे। वेदर मदर और चिल्ड्रेन आल आर हंग्री, ये कह दिया। ठीक, अब देखना, वेदर आया, फिर उसके बाद नाउन आया, फिर आर का प्रयोग किए, फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग किए, फिर आल का प्रयोग किए, और यहाँ पे फिर उसके बाद आर हंग्री। ठीक है, ऐसे क्या, और इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, लिखता है क्या माँ और बच्चे, क्या माँ क्या बच्चे, सभी क्या हैं, भूखे हैं, ऐसा कॉन्स्ट्रक्शन बनेगा। ठीक है, अब एवरीथिंग का अगर प्रयोग कर लें तो कैसे करेंगे, एवरीथिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, निर्जीव वस्तु लेकर चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे, वेदर ब्रेड, ओ और अथवा, ठीक है, वेदर ब्रेड और क्लॉथ्स। ठीक, और फिर अब ये यहाँ पे प्रयोग किसका करेंगे, एवरीथिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एवरीथिंग का प्रयोग करेंगे, और जब एवरीथिंग आया तो यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे या वाज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और एवरीथिंग के क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और इनके साथ कैसा वर्ब प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बात कर दिए, क्या हुआ, क्या रोटी और क्या कपड़े। ठीक है, सब क्या हैं, कॉस्टली हैं, यहाँ पे इसकी मीनिंग निकलेगी। तो ध्यान रखिएगा, वेदर के साथ और नॉट का प्रयोग होगा तो भी सही होगा, और वेदर के साथ आर का प्रयोग होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इतनी टॉपिक तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको ऑफलाइन भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।